जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फैंटेसी एम्पायर 11 में। तो आज हम जो मैच के बारे में बात करेंगे वो होगा आरसीबी और जीटी के बीच में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच में मैच खेला जाएगा। दोनों ही टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला है। सभी को पता है दोनों ही टीम्स का अभी तक बेड़ा गर्क ही चल रहा है, जीत नहीं पा रहे हैं, हारे ही जा रहे हैं। और लास्ट मैच में देखा ही था, गुजरात एक साइड जीत रही थी लेकिन विल जैक्स ने क्या राशिद खान को धोया, एकदम से आरसीबी 16 ओवर में ही टारगेट चेस कर दी। तो ये मैच भी बहुत सारा बढ़िया मैच रहने वाला है। जैसे कि मैंने कहा, दोनों ही टीम्स का बिल्कुल ही खराब हालत चल रहा है। सो दोनों ही टीम्स के लिए सारे मैच जीतने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर उन्हें प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना है तो दोनों ही टीम्स को अच्छा खासा दमखम लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए, यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे सारे फाइनल अपडेट्स के लिए। तो बिना किसी देरी के इस मैच के बारे में बात करते हैं। मैं आपको सबसे पहले यही बता दूं कि इस वीडियो में हम जो है वो नंबर्स के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सब कुछ A to Z हम लॉजिकल एनालिसिस करने वाले हैं। आपको इस वीडियो में हेड टू हेड नंबर्स, वैल्यू नंबर्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि इस वीडियो में हम लॉजिकल एनालिसिस करने वाले हैं। किस प्लेयर को आपको अपनी टीम में क्यों कंसीडर करना है, वो सब कुछ हम A to Z डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पिच के बारे में। अगर पिच के बारे में बात कीजिए तो चिन्नास्वामी में मैच खेले जाने वाला, मतलब बेंगलोर में ये मैच खेलता चला दिखेगा आपको। बेंगलोर की विकेट सभी को पता है कैसी विकेट है, बिल्कुल ही बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहती है। पेसर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए कुछ भी खास सपोर्ट रहता नहीं है। 180 से 200 तो इजीली बन ही जाता है, इवन वो चेज भी हो जाता है कई बार। तो इजीली ये अच्छी खासी विकेट है बैटिंग के लिए। बाउंड्रीज भी शॉर्ट है, जो एक और डिसएडवांटेज है बॉलर्स के लिए। सो पहले ही पिच से तो बॉलर्स को कुछ खास सपोर्ट मिलता नहीं है, ऊपर से बाउंड्रीज भी शॉर्ट है। तो ये बैटिंग के लिए अच्छी खासी विकेट रहने वाली है। जमकर रन बरसते हैं यहाँ पर। तो आपको अपनी टीम ऐसे ही बनानी है। मोस्ट ऑफ द टीम में आपको ऑलराउंडर्स और बैटर्स को ही फोकस करना है, बॉलर्स को थोड़ा कम ही फोकस करना है। जो बॉलर्स डेथ में बॉलिंग करते हैं, जो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को आपको अपनी टीम में कंसीडर करना है, बाकी किसी बॉलर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सो पिच रिपोर्ट यही है, बैटिंग के लिए अच्छी खासी विकेट रहने वाली है, बॉलर्स को कुछ खास सपोर्ट मिलता नहीं है, बाउंड्रीज भी शॉर्ट रहती हैं, जो एक और ज़रा बड़ा डिसएडवांटेज है बॉलर्स को। सो ओवरऑल बैटर्स के लिए ही अच्छी खासी विकेट रहने वाली है। आपको अपनी टीम इस हिसाब से ही क्रिएट करनी है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन के बारे में। अब विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास दो प्लेयर हैं, एक साहा है, दिनेश कार्तिक है। साहा अगर देखो गुजरात के लिए ओपनिंग कर आ रहे हैं, फॉर्म बहुत ज़्यादा गंदा चल रहा है, बिल्कुल भी रन नहीं बना पा रहे हैं। लास्ट हेड टू हेड में भी बिल्कुल भी रन नहीं बना पाए थे। आपने देखा है आरसीबी का बॉलिंग लाइनअप कितना ज़्यादा गंदा परफॉर्म कर रहा है, उसके बावजूद भी साहा ने रन नहीं बनाए थे। तो साहा का फॉर्म बहुत ही ज़्यादा गंदा चल रहा है। लेकिन एडवांटेज ये है कि ये बंदा ओपनिंग कर रहा है और जिस हिसाब के गुजरात के पास स्पिनर्स है, नूर अहमद है, राशिद खान है, साई किशोर है, उस हिसाब से साहा को अच्छा खासा चांसेस मिलेगा स्टंपिंग करने, कैचेस करने का। तो उस हिसाब से साहा विकेट कीपिंग से आपको अच्छे खासे पॉइंट देके जा सकते हैं। कार्तिक के बारे में बात कीजिए, बैटिंग ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा नीचे है। फॉर्म भले ही डिसेंट चल रहा है लेकिन बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है। क्या पता कितना ज़्यादा बैटिंग आए, कितना ज़्यादा बैटिंग ना आए। जैसे लास्ट मैच में बैटिंग आया ही नहीं था, तो उस हिसाब से अभी के लिए सेफ ही रहेगा। कार्तिक को सिंपली अपनी टीम से ड्रॉप कर दीजिएगा। आपको साहा को ही अपनी टीम में कंसीडर करना है। भले ही फॉर्म बहुत ज़्यादा गंदा चल रहा है लेकिन दिनेश कार्तिक का जो बैटिंग ऑर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे है। तो दिनेश कार्तिक को लेने का कुछ खास मतलब बनता नहीं है। स्मॉलिंग में आपको सेफ ही जाना है और साहा को ही लेना है जो कि ओपनिंग करने वाले हैं। अच्छे खास रन भी बना के दे सकते हैं क्योंकि आरसीबी का जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत ज़्यादा गंदा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन फैक्ट अभी यही है कि साहा का बैटिंग और भी ज़्यादा गंदा चल रहा है। साहा बिल्कुल भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। इवन आरसीबी के खिलाफ भी साहा का कोई बड़ा स्कोर नहीं आया था, साहा इजीली आउट हो गए। तो साहा का फॉर्म गंदा चल रहा है। लेकिन अभी के लिए विकेट कीपिंग सेक्शन से ऑब्वियसली आपकी टीम के लिए साहा ही अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। आपको साहा को ही अपनी टीम में कंसीडर करना है। अब हम बैटिंग सेक्शन के बारे में बात करते हैं। विराट कोहली एट चिन्नास्वामी किंग है, वर्ल्ड क्लास बैटर है, टेक्निकली साउंड बैट्समैन भी है। स्पिन को, पेस को सभी को बढ़िया खेलते हैं। चाहे इनसे हिटिंग करवा लो, चाहे इनका मतलब धीरे खिलवा लो, टिक कर खिलवा लो, सिंगल डबल लेते रहेंगे, बाउंड्रीज मारते रहेंगे। सो चाहे इनसे एंकर का रोल खिलवा लो, चाहे इनको हिटिंग करवा लो, सब कुछ करते हैं। मस्ट एपिक रहने वाले हैं, ड्रॉप तो करना ही नहीं है। इवन एक सीवीसी के भी बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं। जिस हिसाब से चिन्नास्वामी पर रिकॉर्ड रहता है, जिस हिसाब से गुजरात के खिलाफ भी इनका नंबर है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर है। सीवीसी के बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं। गुजरात के खिलाफ शायद अभी तक 4 मैचेस से खेले हैं, चारों में हाफ सेंचुरी मारा है। और चिन्नास्वामी तो बैटिंग के लिए अच्छा खासा विकेट रहने ही वाला है। सो ऑब्वियसली विराट कोहली मस्ट एपिक रहने वाले हैं। इवन एक सीवीसी के बड़े ऑप्शन रहने वाले हैं, बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है। अब साई सुदर्शन के बारे में बात की जाए, गुजरात के बेस्ट बैट्समैन अभी तक साई सुदर्शन ही रहे हैं। ये धीरे खेलते हैं, टिक कर खेलते हैं और बाद में हिटिंग करने को जाते हैं। चाहे जैसा मर्जी कंडीशन हो, चाहे गुजरात अच्छी खासी बैटिंग कर रही हो और अच्छी खासी हिटिंग चाहिए हो, तब भी साई सुदर्शन जो है वो ऐसे ही खेलेंगे, धीरे खेलेंगे, सिंगल डबल लेते रहेंगे, बाउंड्री सारा नहीं मारेंगे। जब ये 30-35 क्रॉस कर गए तब बाउंड्री मारने को जाते हैं तो आपको इजीली अच्छे खासे
खासे पॉइंट देके जा सकते हो, तो ऑब्वियसली साई सुदर्शन को ड्रॉप करना नहीं है। जब आएंगे एंकर का रोल खेलेंगे, सिंगल डबल लेते रहेंगे, बाद में बाउंड्रीज मारने को जाएंगे तो इजीली 30+ स्कोर या 50+ स्कोर बना देंगे। तो ऑब्वियसली आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन रहने वाले हैं, आपको अच्छे खासे डिसेंट पॉइंट देके जा सकते हैं, आपको अपनी टीम में ज़रूर कंसीडर करना है। अब हम बात करते हैं शुभमन गिल के बारे में। बंदा कैप्टनसी का प्रेशर ले रहा है, बिल्कुल भी रन नहीं बना पा रहा है। जब जहाँ तक मैचेस खेला है, शायद गुजरात 10 मैचेस खेली है, 10 में से बंदे ने सिर्फ 2 मैचेस में ही परफॉर्म किया है, बाकी 8 मैचेस में बुरी तरह फ्लॉप रहा है, जिसका रिजल्ट ये है कि वर्ल्ड कप में भी रिजर्व में ही शामिल किया गया है, बंदा 15 में शामिल नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से फॉर्म गंदा चल रहा है। कैप्टनसी का बंदा प्रेशर भी ले रहा है, लेकिन बैटिंग वगैरह का तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर माना जाता है। आरसीबी का बॉलिंग परफॉर्मेंस गंदा चल रहा है, तो ऑब्वियसली शुभमन गिल को भी ड्रॉप करने के बारे में सोचा भी नहीं है। इवन कि शुभमन गिल एक सीवीसी का बड़ी ऑप्शन रहने वाला है, सभी को पता है कैसा प्लेयर है, बैटिंग विकेट पे कैसा परफॉर्म करता है और नंबर्स भी जनरली इंप्रेसिव ही रहता है। लेकिन इस सीजन सिर्फ कैप्टनसी के कारण ही थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, लेकिन देखते हैं कैसा परफॉर्म करेंगे। अभी तो इनके पास हारने जीतने के लिए कुछ है ही नहीं, सारे मैचेस डू और डाई मैचेस ही रहने वाले हैं। अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो ऑब्वियसली गुजरात के प्लेयर्स को स्टेप अप करना ही पड़ेगा, तो इनके कैप्टन को तो ऑब्वियसली स्टेप अप करना ही पड़ेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली शुभमन गिल इस बैटिंग विकेट पे आरसीबी के बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ ज़रूर से ज़रूर परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। अगर इस मैच में परफॉर्म नहीं करेंगे तो किस मैच में परफॉर्म करेंगे, तो ऑब्वियसली शुभमन गिल को भी ड्रॉप करना नहीं है। इवन एक सीवीसी का भी बड़ी ऑप्शन रहने वाला है। अब फाफ के बारे में बात की जाए, फॉर्म बहुत ही ज़्यादा गंदा चल रहा है, कुछ भी खास स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, 20-25 रन बना के ही विकेट फेंक दे रहे हैं। तो उस हिसाब से 50-50 ऑप्शन ही रहने वाले हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, पिच बैटिंग को सपोर्ट करने वाली है, बाउंड्रीज भी शॉर्ट है, ओपनिंग करने आएंगे, पावर प्ले का इजीली एडवांटेज ले सकते हैं। गुजरात का भी बॉलिंग कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से फाफ डू प्लेसी भी इजीली अच्छे खास रन बना सकते हैं। तो आपकी टीम के लिए फाफ डू प्लेसी भी अच्छे खासे ऑप्शन रहने वाले हैं, आप जरूर कंसीडर कर सकते हो। अगर आप ओपनिंग बॉलर्स देखोगे उनके तो कुछ खास नहीं है, उमर जाई है और दूसरी तरफ से मोस्ट प्रोबेबली उमेश यादव करने आते हैं। अगर वो नहीं खेलते हैं तो कोई और करता है। मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में स्पेंसर जॉनसन कर सकते हैं या संदीप वॉरियर कर सकते हैं। सभी बॉलर्स तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ खास फॉर्म नहीं चल रहा है, तो उस हिसाब से फाफ डू प्लेसी अटैकिंगली अच्छे खास रन बना के दे सकते हैं। तो आपकी टीम के लिए फाफ डू प्लेसी सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, 20 रन बनाकर 25 रन बनाकर अपनी विकेट फेंक दे रहे हैं, तो उस हिसाब से रिस्क लेके आप अपनी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन बड़ा रिस्क हो जाएगा। अभी के लिए मैं सेफ गया हूँ, एक्सपीरियंस प्लेयर है, स्पिन को पेस को सभी को बंदा बढ़िया खेलता है, और इसलिए अभी के लिए मैं इसको अपनी टीम में ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ। अभी के लिए मैं इसको अपनी टीम में कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन 50-50 ऑप्शन है। आप अगर बड़ा रिस्क ले रहे हो तो रिस्क लेके अपनी स्मॉल लीग टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो और इनकी प्लेस पे कोई एक्स्ट्रा बैटर को अपनी टीम में ज़रूर से ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। अब रजत पाटीदार के बारे में बात की जाए, लास्ट मैच में फॉर्म में आए हैं, लगातार 50+ स्कोर मार रहे हैं। उससे पहले फॉर्म बहुत ज़्यादा गंदा चल रहा था, लेकिन अभी के लिए मैं ज़्यादा कंसीडर नहीं करने वाला हूँ। देखते हैं, होली होली फॉर्म में आने दो, जब अपनी टीम में कंसीडर करने लगेंगे, लेकिन अभी के लिए ड्रॉप कर सकते हो। ये स्पिन को सबसे बढ़िया खेलती है, जो गुजरात का स्ट्रेंथ है वो स्पिन डिपार्टमेंट ही है। सो काउंटर करने के लिए रजत पाटीदार को जरूर जो है वो यूज़ किया जा सकता है। पाटीदार इस मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी करके दे सकते हैं, तो आपकी टीम के लिए डिसेंट ऑप्शन रहने वाले हैं, आप जरूर से जरूर कंसीडर कर सकते हो। अब मिलर के बारे में बात की जाए, 2 डाउन बैटिंग कर आ रहे हैं, लेकिन लास्ट मैच में शाहरुख खान को प्रमोशन मिल गया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैचेस में ये 2 डाउन ही बैटिंग करने आते हैं। अगर देखोगे बैटिंग ऑर्डर फेवरेबल है, अच्छी खासी बैटिंग आनी चाहिए, बैटिंग विकेट है, बैटिंग विकेट पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी करके दे सकते हैं। अगर आप देखोगे इनका जो एक ही वीकनेस है वो स्पिन है। आरसीबी का स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा गंदा है, कोई भी कुछ खास विकेट नहीं ले पा रहा है। करण शर्मा को तो बाहर भी बिठा दिया था, अभी अंदर आए हैं, जो डिसेंट परफॉर्मेंस पुट अप कर रहे हैं। सो अभी उनको ऑब्वियसली पिच से तो कुछ खास सपोर्ट मिलने नहीं वाली है। सो मिलर आपकी टीम के लिए प्रॉपर डिफरेंशियल ऑप्शन रहने वाले हैं। एक बड़ी रिस्क की ऑप्शन है, फाफ डू प्लेसी को अपनी टीम से ड्रॉप कर दीजिएगा और इसको रिस्क लेके मिलर को अपनी टीम में जरूर कंसीडर कर सकते हो। आपके लिए ये अच्छा खासा मूव रहने वाला है। अगर आपको रिस्क लेना है तो ऑब्वियसली फाफ को ड्रॉप करके मिलर को कंसीडर कर सकते हो। मिलर के लिए सब कुछ एडवांटेजेस है, टू डाउन पर बैटिंग ऑर्डर है, बैटिंग विकेट के अच्छे खासे प्लेयर हैं, स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा वीक है। आरसीबी का स्पिन के सामने स्ट्रगल करते हैं, तो वो दिक्कत भी हट गया है। लेकिन जैसे लास्ट मैच में हुआ वैसे इस मैच में भी होगा कि 2 डाउन पर शाहरुख खान प्रमोट कर दिए गए, तो उस केस में मिलर का ज़्यादा बैटिंग आने नहीं वाला है, तब हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द मैचेस में ऐसा नहीं होने वाला है, और मुझे लगता है कि इस मैच में मिलर मोस्ट 2 डाउन में बैटिंग करने वाले हैं, तो आपकी टीम के लिए प्रॉपर डिफरेंशियल ऑप्शन मिलर रहने वाले हैं, आप जरूर से जरूर कंसीडर कर सकते हो। नीचे और कोई भी खेल नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली किसी के भी बारे में बात करने का कुछ खास मतलब बनता नहीं है। सो अभी के लिए मैंने विराट कोहली, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और फाफ डू प्लेसी को ही अपनी टीम में कंसीडर किया है। आप
हाई रिस्क टेकर तो ऑब्वियसली फाफ डुप्लेसी को ड्रॉप कर अपनी टीम में मिलर को जरूर से जरूर कंसीडर कर सकते हो। अब ऑलराउंडर्स के बारे में बात करते हैं। विल जैक्स जैसा लास्ट मैच में इनिंग्स खेला, ऑब्वियसली ड्रॉप करना नहीं है। ऑफ स्पिनर है, भले ही इस मैच में बॉलिंग करने का ज़रा चांसेस नहीं है क्योंकि मैक्सवेल आ चुके हैं, तो मैक्सवेल ही एज ऑफ स्पिनर यूज रहे हैं। विल जैक्स को एज ऑफ स्पिनर यार यूज मिलने नहीं वाली है। सामने लेफ्टीज तो है, मिलर है, साइंस और दर्शन है, तो मोस्ट प्रोबेबली ओवर आ सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा मैक्सवेल वापस आ चुके हैं, तो मैक्सवेल ही एज ऑफ स्पिनर प्रेफर हो रहे हैं विल जैक्स के ऊपर, तो इनको मोस्ट प्रोबेबली बॉलिंग मिलने नहीं वाला है। अगर बॉलिंग मिलेगा भी तो मोस्ट प्रोबेबली एक ओवर ही मिलने वाला है, उससे ज़रा बॉलिंग मिलने नहीं वाला है। लेकिन ये वन डाउन बैटिंग करने वाले हैं और लास्ट मैच जैसे कि हमने देखा राशिद खान को बिल्कुल ही धो दिया था और सेंचुरी मारा था 16 ओवर में ही। आरसीबी ने टारगेट चेस कर दिया था। ऑब्वियसली आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन रहने वाले हैं। ये बैटिंग में के अच्छे खासे प्लेयर भी हैं, अच्छी खासी हिटिंग करते हैं, भले ही थोड़े इनकंसिस्टेंट है, उस हिसाब से आप ड्रॉप भी कर सकते हैं क्योंकि अगर देखोगे ये स्पिन को थोड़ा बढ़िया नहीं खेलते हैं। लास्ट मैच में भले ही राशिद खान की बहुत ज़्यादा बुरी वाली कुटाई की थी, लेकिन फिर भी ये स्पिन को बढ़िया नहीं खेलते हैं और थोड़े इनकंसिस्टेंट है, तो उस हिसाब से जल्दी आउट हो सकते हैं। तो अगर जल्दी आउट हो गए तो बॉलिंग का कुछ खास रोल रहने नहीं वाला है, तो हाई रिस्क ड्रॉप पिक हो सकते हैं। पहले फाफ है, दूसरे विल जैक्स है, आप जरूर लेकर रिस्क लेकर ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं कंसीडर करने वाला हूं, तो क्या पता मैक्सवेल को अगर बॉलिंग मैक्सवेल ने अच्छी ना की तो क्या पता इनको 1-2 ओवर बॉलिंग मिल जाए और वन टर्न बैटिंग करने वाले हैं। अगर 20-25 रन भी बना दिए 1-2 बॉलिंग करके, ओवर बॉलिंग करके, क्या पता 1-2 विकेट भी ले जाए तो उससे 50 से 60 पॉइंट दे जाएंगे। तो उस हिसाब से अभी के लिए मैं विल जैक्स को अपनी टीम से ड्रॉप नहीं करने वाला हूँ। कैमरन गेम ड्रॉप करना नहीं है, रेगुलर बेसिस पर 2 से 3 ओवर कंट्रीब्यूट करते हैं और हिटिंग के लिए आते हैं। जब ओवर्स खत्म होने का मतलब डेथ ओवर्स में आते हैं हिटिंग के लिए, तो ऑब्वियसली बंदा हिटिंग के लिए आ रहा है, कभी भी अच्छे खासे रन बना के दे सकता है। 2 से 3 ओवर बॉलिंग कर रहा है, मस्ट हैव पिक रहने वाला है। ग्रैंडलिंग में इवन आप सीवीसी भी जरूर ट्राई कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आरसीबी का टॉप ऑर्डर कोलैप्स करने वाला है, तो उस केस में आप कैमरन ग्रीन को एज ए सीवीसी जरूर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन चिन्नास्वामी में आरसीबी का टॉप ऑर्डर कोलैप्स थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड रहती है वही चीज़ ग्रैंड लीग जरूर आती है, तो आप इसको अपनी टीम में एज ए कैप्टन भी जरूर ट्राई कर सकते हो। अब नीचे मैक्सवेल के बारे में बात की, ड्रॉप करना नहीं है, जैसे कि मैंने कहा एज ऑफ स्पिनर ये प्रेफर हो रहे हैं। साइंस सुदर्शन विकेट जल्दी नहीं फेंकते हैं, तो साइंस सुदर्शन ज़्यादा टाइम क्रीज पर रहेंगे, तो मैक्सवेल का इस मैच में अच्छा खासा बॉलिंग करने का चांस है, तो ऑब्वियसली मैक्सवेल को टीम से ड्रॉप करना नहीं है। इनका भी 2 से 3 ओवर आना ही है और लौट आने पर ये अच्छी खासी हिटिंग करेंगे। पटीदार के बाद ही बैटिंग करने वाले हैं, तो 3 डाउन बैटिंग करने वाले हैं, तो मस्ट हैव पिक रहने वाले हैं। बैटिंग भी आएगा, बॉलिंग भी आएगा, मस्ट हैव पिक रहने वाले हैं। इवन एक डिफरेंशियल सीवीसी के भी ऑप्शन रहने वाले हैं। बंदा 2 से 3 ओवर बॉलिंग करेगा, हिटिंग करने के लिए प्रमोट होगा, बैटिंग विकेट है, कभी भी अच्छे खासे रन बना के दे सकते हैं, तो उस केस में मैक्सवेल आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन रहने वाले हैं। अब ओमरजाई के बारे में बात की जाए, अगर आप देखोगे इनका जो ओवर मिलता है 2 से 3 ओवर ही बॉलिंग करते, लेकिन वो पावर प्ले में करते हैं। जैसे लगा लो 1 ओवर 3 ओवर 5 ओवर ऐसे करेंगे, या 1 और 3 ओवर ऐसे ही करेंगे, या 2 से 3 ओवर ही बॉलिंग करते हैं। अगर 2 ओवर करेंगे तो वो फर्स्ट और थर्ड ओवर करेंगे, अगर 3 ओवर करेंगे तो वो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ओवर करेंगे। अगर आप देखोगे आरसीबी का टॉप ऑर्डर जो फाफ डुप्लेसी है, विराट कोहली है, दोनों ही टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्लेयर हैं। सो उनके सामने ओमरजाई का विकेट्स थोड़ा मुश्किल है। ओमरजाई जहाँ पर स्विंग ज़्यादा रहता है वहाँ पर विकेट्स इजीली लेते हैं। चिन्नास्वामी में ज़्यादा स्विंग रहने नहीं वाला है, सो ओमरजाई का विकेट लेने का चांसेस थोड़ा कम है। ओमरजाई बैटिंग में थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, लगातार हिटिंग को जाते हैं तो अपनी विकेट फेंक देते हैं, तो उस हिसाब से ज़्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं रहने वाले हैं क्योंकि बॉलिंग से विकेट लेने का ज़्यादा चांसेस नहीं है, बैटिंग से परफॉर्म करने का भी ज़्यादा चांसेस नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी टीम के लिए अच्छे ऑप्शन नहीं रहने वाले। लेकिन अगर पुलिस के लिए है तो ऑब्वियसली आप इनको अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो क्योंकि 3 ओवर बंदा बॉलिंग करेगा, कभी भी विकेट लेके जा सकता है। अगर बैटिंग आ गया तो कभी भी परफॉर्म करके दे सकता है, भले ही थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, तो क्या पता इस मैच में परफॉर्म कर दे, क्योंकि जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड रहती है वही आपको ग्रैंड लीग जितवाती है। सो ग्रैंड लीग में आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, ओमरजाई को अपनी टीम का कैप्टन कर दीजिएगा। अगर ओमरजाई को आप अपनी टीम कैप्टन करेंगे तो ऑब्वियसली ये आरसीबी का टॉप ऑर्डर आउट करेगा। उस केस में आप कैमरन को अपनी टीम का वाइस कैप्टन कर सकते हो क्योंकि वही मिडिल ऑर्डर में आके आरसीबी की इनिंग्स को संभालेगा। तो ये आपको ग्रैंड लीग में कॉम्बिनेशन जरूर ट्राई करना है, ओमरजाई को कैप्टन करना है और कैमरन ग्रीन को अपनी टीम का वाइस कैप्टन करना है। अभी के लिए कैमरन ग्रीन आपकी टीम के लिए 50-50 ऑप्शन रहने वाले हैं। 2 से 3 ओवर बॉलिंग करेंगे लेकिन विकेट लेने का ज़रा चांसेस नहीं है। बैटिंग में जब आएंगे थोड़े इनकंसिस्टेंट रहते हैं, तो उस हिसाब से आपकी टीम के लिए 50-50 ऑप्शन रहने वाले हैं। आपके ऊपर आपको कंसीडर करना है या नहीं। शाहरुख खान के बारे में बात की, लास्ट मैच में प्रमोट कर दे गए थे, अच्छे खासी आप सेंचुरी भी मारी थी, लेकिन हर मैच में प्रमोशन मिलने नहीं वाला है, तो ड्रॉप कर सकते हो। टेवटिया कुछ खास रोल रहता नहीं है, ड्रॉप कर सकते हो। और
बाकी सभी प्लेयर्स को भी ड्रॉप कर सकते हो, कोई भी कुछ खास अच्छा प्लेयर नहीं है। स्वप्निल सिंह प्लेयर तो बढ़िया है लेकिन ड्रॉप कर सकते हो, 2 से 3 ओवर ही बॉलिंग मिलता है। टॉम ग्रैंट खेल नहीं रहे हैं, बाकी नीचे और कोई भी खेल नहीं रहा है। सभी के लिए मैंने विल जैक्स, कैमरन ग्रीन और मैक्सवेल को ही अपनी टीम में कंसीडर किया है। बॉलर्स के बारे में बात की, राशिद खान को तो बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है, चाहे लास्ट मैच में गंदी पिटाई हुई है लेकिन फिर भी 4 ओवर कन्फर्म रहता है और बैटिंग में भी कभी भी अगर हिटिंग कर सकते हैं तो ऑब्वियसली राशिद खान को भी ड्रॉप करने के बारे में सोचना नहीं है। अब मियाँ के बारे में बात की, डेथ में बॉलिंग कर लेकिन बॉलिंग परफॉर्मेंस उतना ही ज़्यादा गंदा चल रहा है। मैं सिराज को अपनी टीम में कभी भी कंसीडर नहीं करता हूं, टी20 में सिर्फ टेस्ट और ओडीआई में कंसीडर करता हूं। टी20 में सिराज को अपनी टीम में कभी भी कंसीडर नहीं करता हूं। एक लाइन और लेंथ के साथ ही बॉलिंग करते हैं, ज़रा वेरिएशन का प्रयोग नहीं करते हैं। टी20 में वो चीज़ ज़रा परफॉर्म नहीं करती है। डेथ में भी बंदा विकेट नहीं लेता है, लगातार कुटाई करवाता है और चीना स्वामी का विकेट है। चीना स्वामी पर तो बैटिंग को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है, बाउंड्रीज भी शॉर्ट है, तो ऑब्वियसली अपनी टीम में बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करने वाला हूँ। मोहित शर्मा को मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ, 4 ओवर कंफर्म करेगा, 2-3 ओवर तो डेथ में ही रहने वाला है। सो अच्छी खासी विकेट लेके जा सकते हैं। आरसीबी के बैटर्स विकेट फेंक रहे हैं, बिल्कुल भी लो ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मैक्सवेल फ्लॉप हो रहे हैं, ग्रीन भी फ्लॉप हो रहे हैं, लोमरोड थोड़ी बहुत हिटिंग कर रहे हैं, दिनेश कार्तिक किसी मैच में परफॉर्म कर रहे हैं, किसी मैच में फ्लॉप हो रहे हैं। तो आरसीबी का थोड़ा लोअर मिड ऑर्डर गड़बड़ी है, तो उस हिसाब से मोहित शर्मा विकेट्स लेके जा सकते हैं। तो मोहित शर्मा को अपनी टीम से ड्रॉप नहीं करने वाला हूं, मैं इनको अपनी टीम में जरूर कंसीडर करने वाला हूं। यश दयाल 4 ओवर कंफर्म कर रहे हैं लेकिन विकेट्स बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, ड्रॉप कर सकते हो। विकेट टेकिंग बॉलर ज़्यादा है भी नहीं। नूर अहमद बॉलर तो बढ़िया है लेकिन इस पिच पे सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। आरसीबी का जो अगर देखोगे टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उस हिसाब से इनका बंडस में विकेट लेने का जो चांस है वो थोड़ा कम ही रहने वाला है। बाउंड्रीज भी शॉर्ट है तो ऑब्वियसली इनको भी रिस्क लेकर टीम से ड्रॉप कर सकते हो। शाहीन किशोर आपकी टीम के लिए डिफरेंशियल ऑप्शन रहने वाले हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। आरसीबी राइट हैंडेड डोमिनेट टीम है तो इनका मोस्ट ऑफ द मैच मतलब इस मैच में अच्छा खासा ओवर्स करने का चांसेस रहने वाला है, तो आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन रहने वाले हैं नीचे, और कोई भी बड़ी ऑप्शन रहने नहीं वाला है। सो ये जो 10 प्लेयर हैं ये तो आपकी टीम के लिए मस्ट टैपिक रहने वाले हैं, आपको इनको तो अपनी टीम में ज़रूर से ज़रूर कंसीडर करना है। अब लास्ट प्लेयर के बारे में बात की जाए, अभी के लिए मैं थोड़ा रिस्की गया हूँ और अपनी टीम में ओमरजाई को कंसीडर किया है, लेकिन ओमरजाई का विकेट लेने का चांसेस थोड़ा कम ही रहने वाला है और बैटिंग से भी परफॉर्म करने का चांसेस थोड़ा कम ही रहने वाला है। लेकिन अभी के लिए मैं रिस्क लिया हूँ और ओमरजाई को अपनी टीम में कंसीडर किया हूँ, लेकिन आप रिस्क ले सकते हो इजीली और ओमरजाई को अपनी टीम में ड्रॉप करके डेविड मिलर को या रजत पाटीदार को अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो। चलो अभी के लिए हम ऐसा ही करते हैं, अपनी टीम में ओमरजाई को ड्रॉप करके डेविड मिलर को हम अपनी टीम में कंसीडर करते हैं, क्योंकि डेविड मिलर 2 डाउन बैटिंग करेंगे और इनका इस मैच में अच्छा खासा बैटिंग भी आने वाला है। अब हम बात करते हैं अपनी सीवीसी ऑप्शंस के बारे में। तो जो बेस्ट सीवीसी ऑप्शन है, विराट कोहली बेस्ट सीवीसी ऑप्शन रहने वाले हैं, विल जैक्स डिफरेंशियल ऑप्शन रहने वाले हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी डिफरेंशियल ऑप्शन रहने वाले हैं, सेफ ऑप्शन शुभमन गिल रहने वाले हैं। अभी के लिए मैंने ऐसी की अपनी कैप्टनसी तो ऑब्वियसली किंग कोहली को दी है, विराट कोहली एट चीना स्वामी किंग रहने वाले हैं, इनको ही अपनी टीम की कैप्टनसी दी है। वाइस कैप्टन शुभमन गिल को दी है। आरसीबी के खिलाफ परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, बैटिंग विकेट है, बाउंड्री शॉट है, अगर इस मैच में परफॉर्म नहीं करेंगे तो कब करेंगे, तो ऑब्वियसली मैंने अपनी टीम की वाइस कैप्टनसी शुभमन गिल को दी है। ग्रैंडलिंग में बड़े बड़े रिस्क ले सकते हो, ओमरजाई को, कैमरन ग्रीन को, ग्लैन मैक्सवेल को, विल जैक्स को, सभी को ऑलराउंडर्स को अपनी टीम का सीवीसी जरूर ट्राई कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं स्मॉलिंग में सेफ ही गया हूँ, विराट को कैप्टन किया है, शुभमन को वाइस कैप्टन किया है। बाकी फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है, ज्वाइन कर लीजिएगा।